ई मित्र कियोस्क यदि 1 महीने के अंदर 10 ट्रांज़ैक्शन नहीं करता है, तो उसके ऊपर ₹500 की पेनल्टी लगती है और उसके बाद में यदि वो ₹500 की पेनल्टी पे कर देता है, उसके बाद में कुछ समय काम करता है और कुछ समय बाद में वो काम करना छोड़ देता है और उसके बाद में लगता है उसे वो मैं काम करूँगा अब, तो उसे दूसरी बार जो पेनल्टी के रूप में ₹1000 देने पड़ेंगे और इसके बाद में यदि वो ₹1000 पे कर देता है, उसके बाद में वो काम नहीं करता, थोड़ा काम करके छोड़ देता है, तो उसका ई मित्र हमेशा के लिए क्लोज हो सकता है। तो यहाँ पे ई मित्र कियोस्क के लिए बड़ी इम्पोर्टेंट जो है अपडेट है। आप सभी को पता भी होगा, लेकिन नहीं पता है तो आपको मैं बता देता हूँ कि आपको महीने के अंदर 10 ट्रांज़ैक्शन तो करने ही है। 1 महीने के अंदर 10 ट्रांज़ैक्शन करना अनिवार्य है। यदि आप 10 ट्रांज़ैक्शन नहीं करते तो आपकी ई मित्र आईडी इनएक्टिव या इनऑपरेटिव जो सिस्टम है उसके अंदर भेज दी जाती है। उसके बाद में आप किसी भी सर्विस का इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं। ना ही वॉलेट से पैसे आप निकाल पाओगे, ना ही कोई भी चीज़ का आप इस्तेमाल नहीं कर पाओगे। तो इसके लिए आपको महीने के अंदर 10 ट्रांज़ैक्शन तो करने ही है। 10 ट्रांज़ैक्शन चाहे वो ₹0 के हो, लेकिन आपको 10 ट्रांज़ैक्शन तो करने ही है। मतलब आपको काम करना ही है। दोस्तों आने वाले समय के अंदर 1 नवंबर से पेंशन के सत्यापन शुरू हो जाएँगे, तो पेंशन के सत्यापन ई मित्र से ज़रूर कीजिए। ई मित्र से करोगे तो आपकी ई मित्र आईडी भी चालू रहेगी। आप सभी को पता है हाल ही में काम नहीं है, ई मित्र पे कोई काम नहीं है। बहुत सारी चीज़ें सिटीज़न खुद कर लेते हैं या फिर सरकार ने ऐसा ही सिस्टम बना रखा है कि सिटीज़न खुद ही वो काम कर लेते हैं और हमारे पास कोई भी नहीं आता है। तो यहाँ पे ई मित्र कियोस्क के लिए यही कहूँगा मैं कि आप रिचार्ज कर सकते हैं अपनी ई मित्र आईडी से। आने वाले समय के अंदर हो सकता है कुछ ऐसी सर्विसेज देखने को मिले जिससे आपको कमाई हो और फिलहाल तो कुछ भी नहीं है कमाई के लिए। ई मित्र आईडी को हमें चलाने के लिए, चालू रखने के लिए हमें रिचार्ज करना पड़ रहा है या फिर ट्रांज़ैक्शन हमें करने पड़े। जो 10 ट्रांज़ैक्शन दे रखे हैं वो हमें 10 ट्रांज़ैक्शन करने पड़ते हैं। अब वो नहीं करते तो आप सभी को पता है ई मित्र आईडी बंद होगी तो वो ज़बरदस्त ₹500 की पेनल्टी तो लगेगी ही लगेगी और ₹500 की पेनल्टी भर देते हैं। उसके बाद में कुछ काम करते हैं और उसके बाद में हम काम नहीं कर पाते हैं तो फिर ₹1000 की पेनल्टी लगेगी और पैसा तो लगेगा ही लगेगा। और उसके बाद भी जैसे ₹1000 का हो जाता है, थोड़ा काम करने के लिए हम ई मित्र आईडी को कैसे एक्टिवेट करेंगे ₹1000 देके। तो ₹1000 देके वो ई मित्र आईडी एक्टिवेट की, उसके बाद में हाँ, हो सकता है हम काम नहीं कर पाए, उसके ऊपर ट्रांज़ैक्शन नहीं कर पाए, तो फिर क्या होगा, हमारा ई मित्र आईडी परमानेंटली बंद हो जाएगा। फिर चालू कराने में भी परेशानी हो सकती है। तो यहाँ पर मतलब 10 ट्रांज़ैक्शन तो आपको करने ही है। अब पेंशन के सत्यापन आ रहे तो आप कर सकते हैं। बाकी बहुत सारी चीज़ें सिटीज़न खुद कर लेते हैं। जैसा मैंने आपको शुरुआत में बताया, जन आधार कार्ड का काम हो गया, जाति प्रमाण पत्र हो गया, मूल निवास प्रमाण पत्र हो गया। अब जाति प्रमाण पत्र और मूल निवास प्रमाण पत्र कोई भी डाउनलोड भी कर सकता है। पहले ये नहीं था, डाउनलोड नहीं कर सकता था कोई भी। अब डाउनलोड भी कर सकता है, टोकन कटवा सकता है सीधा ई मित्र की वेबसाइट के ऊपर जाकर। मतलब बहुत सारी चीज़ें आसान हो गई है सिटीजन के लिए। इस वजह से लोग ई मित्र पर कम ही आते हैं, सिर्फ फोटो को भी करवाने आते हैं और ई मित्र पे कोई ट्रांजैक्शन नहीं होता है। तो मैं आपको यही कहना चाहूँगा कि आप जो ई मित्र पे 10 ट्रांजैक्शन तो कैसे भी करके कैसे कर सकते हैं। एक और मैं आइडिया आपको दे सकता हूँ, जो आप सर्टिफिकेट होते हैं, डिजिटल सर्टिफिकेट, मूल निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, इनको आप रीप्रिंट कर सकते हैं। रीप्रिंट करोगे तो पैसा भी नहीं कटेगा। अब प्रिंट करते हो तो ₹20 कटते हैं, उसमें से कुछ कमीशन मिल जाता है आपको। तो वो भी आप कर सकते हैं अपनी ई मित्र आईडी को चालू रखने के लिए। बाकी नहीं करते हो तो जैसे ₹500, ₹1000 और फिर बंद भी हो सकती है। इस वीडियो में बस इतना ही और वीडियोस के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।